हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। देखो ये इतनी सी कॉपी दिख रही होगी, इतनी सी बोलनी कितनी बढ़िया है। बस इतनी सी कॉपी में और इसके इतने से पेज में देखो मैंने क्या क्या लिखा है। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? कैसे नोट्स बनाए हैं। एक चैनल है टॉपर्स प्राइम चैनल, तो उसकी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख के, अब मुझे बार बार वीडियोस देखना तो पसंद है नहीं कि मैं रिवाइज़ करने लगूंगी। अब रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, एक बार में तो जीके याद होने वाली है नहीं, तो बार बार मुझे वीडियोस देखने में बहुत आलस आता है। इसलिए मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे से नोट्स, मतलब बहुत शॉर्टकट में लिख के उन्हें लिख लेती हूँ। तो अब देखो आप कि इतनी सी कॉपी पे इसमें ये रहा इसका इतना सा पेज, और इस पे देखो कितने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? चलो आज हम इन्हीं को ही पढ़ लेते हैं, इन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ने नहीं, रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो टॉपर्स प्राइम चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। वैसे दो वीडियो का निचोड़ है इसमें, ये 2 वीडियोस देखी थी मैंने, तो जो मुझे याद नहीं रहते या मुझे जिनको रिवाइज़ करना पड़ेगा उनको मैंने इसमें लिख लिया है। तो रिवाइज़ करने के लिए चलो मैं आपके साथ ही रिवाइज़ कर लूँगी। तो देखो कितना सारा, और मेरी राइटिंग कैसी आ रही है आप सभी बताइएगा। कैसी राइटिंग है ये, टुच्ची मुच्ची सी, इतने से पेज पे सही लग रहा है? समझ आ भी रहा है कुछ? तो चलो शुरू करते हैं। ये है, एक मिनट, 24 सितंबर 1823। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ओके, मैं बताती चलूंगी जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, मुझे रिवाइज करना है, पर मैं सोच रही हूँ आपको भी साथ में रिवाइज करा दूँ इसका। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें है। तो 24 सितंबर 1823 को सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, जो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट, गणगौर जो है ना वो चैत्र माह में मनाया जाता है। ओके, गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। और भारत में फर्स्ट एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में, और सेकंड बार यानी दूसरी बार हुआ था 1982 में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में और दूसरी बार हुआ 1982 में। ये क्या है? HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला। इसका शायद अब नाम हो गया है अरुण जेटली, हाँ मेरे हिसाब से। ऊपर कोई स्टेडियम है, अब पता नहीं ये स्टेडियम में क्या है, चलो छोड़ो। याद रखना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, शायद स्टेडियम ही हो सकता है, पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का वर्तमान में नाम अरुण जेटली हो गया है। और स्थापना हुई थी 1928 में। और किसने की थी? ये एक्स्ट्रा है, ये की थी भगत सिंह और कौन थे? 2 और थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, एक और थे, मुझे याद नहीं आ रहे। नेक्स्ट, 4 की ज़रूरत बट काम। हाँ, ये है कि अगर लोगों में, मतलब काम करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन काम करने में 7 लोग लग जाएं या 7 लोग करें, यानी कि हमारे पास काम तो कम है बट लोग हैं ज़्यादा काम करने वाले, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कही जाएगी? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाएगी। जहाँ पे काम कम हो बट काम करने वाले ज़्यादा हों, तो वो होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। CV चंद्रशेखर को पद्म भूषण किसमें दिया गया है? वो दिया गया है भरतनाट्यम में है CV चंद्रशेखर। अलरमेल वल्ली, ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम के प्रतिपादक कौन है? अलरमेल वल्ली है। और 1950-51 में GDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो जी 11.8% था। हर 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक त्योहार किस मत से संबंधित है? तो जी जैन मत से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना किसने की थी? ये की थी दादाभाई नौरोजी ने, लंदन में की थी। ओके, लंदन में। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी पवनें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध के भी उपोष्ण कटिबंध में और उच्च वायुदाब में। उपोष्ण और उच्च दाब याद रखना। 2021 की नीति रिपोर्ट से गरीबी रेखा से नीचे, अच्छा 2021 में जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट में गरीबी रेखा से नीचे कितने % लोग हैं? तो वो है जी 32.75% लोग। आगे चलते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो ये है पटियाला के अंदर। नेक्स्ट, दिख तो रहा होगा, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे समझ पता नहीं चल पा रही। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। भारत में मानसून जून सितंबर के बीच कितने दिनों के लिए होता है? 100 से 120 दिनों के लिए होता है। नेक्स्ट, चोल समय में विद्यालयों का रखरखाव की भूमि क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी शाला भोग। ओके, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों में प्रमुख घटक है फास्फोरस। ओके, तो ये सब हैं आपके जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे कौन संबंधित है? जैसे कि झावेरी बहनें किससे हैं? मणिपुरी से। पढ़ा होगा झावेरी बहनें किससे रिलेटेड हैं? तो मणिपुरी से। ऐसे सुनैना हजारीलाल ये कत्थक से हैं, तो आप सुनैना याद रख लो, वही काफ़ी है कत्थक से। कुम्मी लोक नृत्य किससे रिलेटेड है? ये तमिलनाडु का है। ओके, कुम्मी लोक नृत्य किसका है? तमिलनाडु का। इतिहास का हिंदी अनुवाद
ये क्या? अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट है। उत्कल केसरी हरि कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास का अनुवाद। अच्छा, ये है। ये उत्कल केसरी है जो कि लिखी है पुस्तक हरि कृष्ण मेहताब ने, और ये है उड़ीसा का इतिहास। उत्कल केसरी में उड़ीसा का इतिहास है। इसका हिंदी अनुवाद किया है शंकरलाल पुरोहित ने, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है ना वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ओके, नेक्स्ट कुट्टू नृत्य तमिलनाडु से रिलेटेड, और ये है रुखियो शारू। ये क्या है? रुखियो शारू नृत्य नागालैंड से, और संबलपुरी नृत्य है उड़ीसा से रिलेटेड। कई कोटकली नृत्य है केरल से है। कलिंग युद्ध, ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए कलिंग युद्ध का क्वेश्चन मैं तो ये सोच रही थी शायद महानदी पे हो सकता है। तुक्के मारने में अगर क्वेश्चन आता तो मैं महानदी पे तुक्का मार के आ जाती, बट इसका आंसर है दया नदी। पता नहीं कौन सी नदी है ये दया नदी। तो कलिंग युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दया नदी पर, ठीक है, कभी से 42 समझ लो, पर है ये पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 5वीं शताब्दी में, जो कि की है कुमारगुप्त प्रथम ने, और इसको नष्ट किया था 1193 में बख्तियार खिलजी ने। ओके, अब हम इधर चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। यहाँ पे जो शॉर्ट पुट है, इसमें गेंद का वजन, पता नहीं कौन सा खेल है शॉर्ट पुट, इसमें गेंद का वजन जो मेल है उनका होता है 7.26 किलोग्राम, और वुमेन का होता है 4 किलोग्राम। नेक्स्ट, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, देखो कितना नुक्सा लिखा है, आ रहा होगा, सही आ गया। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों का टीकाकरण, 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों का टीकाकरण। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई? ये 1934-35 में। अपघटन का दूसरा चरण क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। तो क्या अपघटन का दूसरा चरण निक्षालन कहलाता है। राधा श्रीधर 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? या आपसे कह सकते हैं राधा श्रीधर किससे रिलेटेड हैं? तो भरतनाट्यम से। ओके, गरीबी पर डेटा एकत्र करने का काम किसका है? तो ये काम है जी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान का। ओके, संस्थान है, संगठन है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का काम है गरीबी पर डेटा एकत्रित करने का। एक तरह से रट नहीं हुए ये सब, तो रट लीजिए आप। कालजयी कृति, हस्तलक्षण दीपिका, ये किससे रिलेटेड है? कथकली से रिलेटेड नृत्य शैलियाँ हैं। आगे चलते हैं, पढ़यानी नृत्य। इसमें नृत्य तो इतने सारे आए हैं भाई। पढ़यानी नृत्य है कर्नाटक से रिलेटेड। थिरट्टम नृत्य है केरल से रिलेटेड। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह में मनाते हैं, और गणगौर किसमें? गणगौर मनाते हैं चैत्र माह में, और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनंदा नायर किससे रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से, और अभी हमने सुनायना पढ़ी थी, सुनायना कथक से। ओके, चलिए यहाँ पे वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। करेंसी नोट या सिक्के, इनको हम कागजी मुद्रा भी बोलते हैं, और इनको हम कानूनी निविदा भी कहते हैं, तो कानूनी निविदा याद रखना। ओके, नेक्स्ट, फाग फू, ये क्या है? गुग्गा खोरिया नृत्य, ये शैलियाँ हैं हरियाणा की। ठीक है, नेक्स्ट, कुंचुकुरूप, ये रिलेटेड हैं कथकली से। कुंचुकुरूप एक व्यक्ति का नाम है जो कि कथकली से रिलेटेड है। दशहरा जो रावण पर विजय, हाँ दशहरा वैसे उनको भी मनाते हैं ना, जो दुर्गा माता है उन्होंने महिषासुर का वध किया, उसके उपलक्ष्य में भी हम दशहरा मनाते हैं। लेकिन जो रावण पर जो विजय प्राप्त की थी श्री राम ने, उनके उसमें जो दशहरा मनाते हैं वो आता है आश्विन माह में। ओके, आश्विन माह में। नेक्स्ट, ये तो हो गया क्या? चोल समय में विद्यालय का रखरखाव करने वाली भूमि शाला भोग। ओके, हरका बाउल नृत्य उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, हरका बाउल नृत्य किससे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कुमायूनी क्षेत्र का तलवार नृत्य को कहते हैं छोलिया नृत्य, और उत्तराखंड से रिलेटेड जो है झोड़ा और मुखोटा पांडव नृत्य, ये सब उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगर तलवार नृत्य की बात करें तो ये छोलिया नृत्य है जो कुमायूनी क्षेत्र का है। पीएम सहज बिजली हर घर योजना का संबंध सौभाग्य योजना से भी है। पीएम हर घर बिजली योजना का जो क्रियान्वयन करती है ना, वो सौभाग्य योजना करती है। हाँ, त्रिधातु सिक्का प्रणाली, जिसे मुगल सिक्का प्रणाली कहते हैं, इसका प्रचलन जो है ना वो शेरशाह सूरी ने किया। और इसके समय में क्या क्या हुआ? एक तो चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहा जाता था शेरशाह सूरी के टाइम। देखो, शेरशाह सूरी के टाइम चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था, और सोने के सिक्के को मोहर बोला जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को डैम बोला जाता था। ओके, ये इससे रिलेटेड है शेरशाह से। त्रिधातु सिक्का प्रणाली किसने शुरू की? शेरशाह सूरी ने। BWF विश्व चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय हैं किदाम्बी श्रीकांत। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना में एक वर्ष में हम कितने जमा कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं। ये कह रहा है कि चंद्रमा पर पहला वाहन का क्या नाम था? देखो चंद्रमा कितना प्यारा चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है। तो चंद्रमा पर पहला वाहन लूना 9 था, और बहाय वन्यजीव परियोजना शुरू हुई है 1 अप्रैल 1973 को। तो ये सारी योजनाएं हैं जो वेरी योजनाएं नहीं, ये सारी सन है, सन। ओके,
तो सनों को तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो ये सब है वेरी इंपॉर्टेंट कि बहाय वन्यजीव परियोजना 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। 73 याद रख लो, वही होता है हाथी परियोजना है। हाथी परियोजना शुरू हुई है 1992 में, जबकि कछुआ परियोजना शुरू हुई है 1995 में और डॉल्फिन परियोजना शुरू हुई है 1997 में। और ये क्या हिम तेंदुआ, हेमंत तेमन समझने ना, हिम तेंदुआ परियोजना शुरू हुई है 2009 में और जन्म मृत्यु पंजीकरण शुरू हुआ है जी 1969 में। तो ये थी आपकी वीडियो। आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा हमारे रिवीजन का स्टाइल? और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और बताओ कि और ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। आज की वीडियो यहीं खत्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।